जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्री बीएड 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, प्री बीएड का ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया है। तो आप सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके क्वेश्चन पेपर को जाने कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका सिलेबस कैसा होता है और कौन कौन से इसमें जो है विषय शामिल है उसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। प्रथम भाग जो है सामान्य मानसिक योग्यता से लगभग 30 अंकों के प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 से 30 तक के अंकों के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो रीजनिंग से रिलेटेड होंगे। उसके बाद जो है द्वितीय भाग में यहाँ पर सामान्य ज्ञान के 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षण अभिरुचि से 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य हिंदी से 10 अंकों के प्रश्न। और यहाँ पर जो है पंचम भाग सामान्य अंग्रेजी से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 100 अंकों के प्रश्न जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सामान्य मानसिक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड। और इस वीडियो में हम केवल यहाँ पर जो है आंसर बता रहे हैं फ्रेंड। और जो है आपको अगर डिटेल चाहिए तो हम जो है इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आप जो है हमारे प्ले लिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर जो है सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल इसका आंसर बता रहे हैं। पहला प्रश्न है, किसी गणितीय चिन्ह का प्रयोग करने से समीकरण 10 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण को बनाने के बाद जो यहाँ पर देखो एक्स मीन्स यहाँ पर भाग दिया है, उसके बाद प्लस मीन्स माइनस दिया है, भाग मीन्स यहाँ पर देखो गुना का चिन्ह दिया और ऋण मीन्स प्लस का चिन्ह दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर सभी में ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में और सी और डी में। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। व्यापम के द्वारा जो फाइनल मॉडल आंसर लिया गया है उसी की बेस पर हम ये वीडियो तैयार करके आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। नीचे दिए गए चित्र में एक पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पासा दिया गया है। यहाँ पर देखो 2, 3, 4 और 1। तो सही आंसर जो है इसके द्वारा व्यापम के द्वारा इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। मतलब इसमें जो है स्टार मार्क लिया गया था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं मतलब जिसमें क्या है रॉन्ग आंसर होने के चांसेस रहते हैं या फिर उस क्वेश्चन में 2 आंसर टाइप से लग रहा है, तो उसमें क्या करते हैं उस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया जाता है व्यापम के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर 9 गुना 7 बराबर 32 है तो और 13 गुना 7 बराबर 120 और 17 गुना 9 बराबर 208, तब 19 गुना 11 का मान होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 240 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, दिए गए श्रृंखला में गलत पद की पहचान कीजिए। 17, 26, 38, 50, 65, 82 और 101। तो इसके बाद यहाँ पर देखो श्रृंखला पद में गलत पद का जो है हमको पहचान करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 38 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर ओ ऑफन को दर्शाता है तो डब्लू किसे दर्शाएगा। ठीक है, तो देखो वाटर है, वाक है, वीजर है और यहाँ पर वोमेन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर वाक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, दिए गए चित्र में कितने आयत है। ठीक है, हमको इसको काउंट करना है और हमको क्या करना है यहाँ पर जो है आयत को काउंट करने के बाद यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर आंसर है उसको टिक करना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 इसका सही उत्तर है। ठीक, एक बात हमेशा याद रखना है कि जो वर्ग होता है वो भी आयत होता है। ठीक, तो आप लोग भी इसको अच्छे से काउंट कर लेना। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 18। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द अन्य तीनों से भिन्न है, भिन्न शब्द का चुनाव कीजिए। यहाँ पर डॉलर है, येन है, ऑन्स है, यहाँ पर फ्रेंच है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर जो है ऑन्स इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, उस जोड़े का चयन कीजिए जो दिए गए सेट के नंबर के समान है। 1, 5, यहाँ पर देखो 15 है, 7 है और 3 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है इस वाले इसके अनुसार हमको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है उसको टिक करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापम के द्वारा इसको आंसर सी लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, रिक्त स्थान भरो। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ देखो यहाँ पर ये दोनों तो दिया है लेकिन यहाँ पर जो है रिक्त स्थान है। तो सही आंसर इसका क्या है ऑप्शन डी, मतलब यहाँ पर 45 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, दिए गए नंबरों की श्रृंखला में कौन सा एक उत्तर सही है। 1, 5, 4, 10, 9, 15, 16, 20 इस वाले क्रम में देखो तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब यहाँ पर 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, यदि ई को 2 और आर को 5, टी को 7, डी को 3, एस को 4, 1 को 6 और एन को 9 से दर्शाया जाए तो अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो यहाँ पर देखो रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट को कैसे लिखा जाएगा ऐसे हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमको क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर रेसिडेंट को कैसे लिखना है, यहाँ पर पूरा कोड दे दिया गया है कि ई को 2 लेना है, आर को 5 लेना है, तो हमको उसके बेस पर यहाँ पर जो है रेसिडेंट को किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वाला हो जाएगा 79236425। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही उत्तर चुनकर लिखना है। यहाँ पर देखो 15 गुना 16 गुना 18 बराबर 679 है, 34 गुना 23 गुना 33 बराबर 756 है। तो 18, 26 और 42 को गुना करना है। 18, 26, 42 को गुना करने पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है इसमें कूट दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, 2 का घात 1 से धन 6 बराबर 8 का घात 1 से धन 1 हो तो x का मान क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है 3/2। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए चित्र में कितने यहाँ पर त्रिभुज छिपे हैं। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज पूछा गया है, कितने त्रिभुज है उसको काउंट करना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन जो है सी सही आंसर है 41 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर दिए गए चित्र में एक पासे की 6 सतहें दर्शाई गई है, इसमें आप कौन सा पासा बना सकते हैं। देखो यहाँ पर पासे की 6 सतहें दर्शाई गई है, जिसमें से अलग अलग यहाँ पर कंडीशन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है उसको पहले देखना। ठीक है, 6 सतह इसमें आप कौन सा पासा बना सकते हैं ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसको भी क्या है व्यापम के द्वारा इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। ठीक है, इसको विलोपित किया गया था, तो हम भी यहाँ पर इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। यहाँ पर देखो पीट नेक टर्म का अर्थ जो है ऑरेंज इज येलो है, तो यहाँ पर नेक हो टाइप का अर्थ है ग्रीन एंड येलो। उसके बाद हो टर्म का अर्थ है टोमेटो इज ग्रीन, तो इस भाषा में ऑरेंज का सांकेतिक कोड क्या होगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर पीट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर यदि ए अनुपात बी बराबर 5:6 है और बी अनुपात सी बराबर 6:15 है, तब ए अनुपात सी बराबर कितना होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:3 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर दिए गए नंबरों के 4 समूहों में से एक अलग है, अलग नंबर का चुनाव कीजिए। देखो यहाँ पर 3 से 81 है, 2 से 16 है और 7 से 343 है और 5 से 625 है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर 7 343 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, दिए गए 4 आकृतियों के क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए 4 आकृतियों में एक आकृति अन्य से भिन्न है, भिन्न आकृति को चुनना है। यहाँ पर देखो सर्कल में दिया गया, उसके बाद इस टाइप की आकृति दिया है, उसके बाद ये वाला दिया है, उसके बाद ये ऑप्शन डी में ये है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर यदि पॉकेट को यहाँ पर देखो KKZIDT लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो JOCKER को लिखा जाएगा। यहाँ पर देखो 4 टाइप से यहाँ पर कोड दिया गया है, तो हमको क्या करना है इन चारों में से एक ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, इसको अच्छे से बनाना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है यहाँ पर जो है टिक करना है। सही आंसर उसका क्या हो जाएगा व्यापम के द्वारा इसको ऑप्शन ए बी लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पर देखो देखो ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया, तो इन चारों में से कौन सा आकृति यहाँ पर आ जाएगी ऐसा इसका देखो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, यहाँ पर देखो रिक्त स्थान दिया गया है ये दोनों में। ठीक, रिक्त स्थान भरना है 2 और 14 7 56, यहाँ पर 28 और 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको क्या करना है रिक्त स्थान दिया गया है, तो इस वाले रिक्त स्थान पर क्या आएगा ऐसा पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर ए का अर्थ यहाँ देखो ए का अर्थ बड़ा, बी का अर्थ बराबर, सी का अर्थ छोटा नहीं है, डी का अर्थ छोटा है, ई का अर्थ बराबर नहीं है और एफ का अर्थ जो बड़ा नहीं है। अगर यहाँ पर देखो ए या स्मॉल एल कैपिटल एल 2B और 2B यहाँ पर कैपिटल सी और आर, तब की कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मॉल ए कैपिटल ए और आर, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर नीचे दिए गए यहाँ पर फाइल को यहाँ पर देखो THEDA का क्रम व्यवस्थित नहीं है, अगर इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो 2 शब्द मिल जिनका मतलब एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे। व्यवस्थित शब्दों के आखिरी अक्षर क्या है। यहाँ पर F और F है, E और H है, L और H है, L और D है। सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, E और H सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर कितना दिया गया है 59 84 और 101 75 और यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क दिया है।
हमको क्या करना है, इसी रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन जो है डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर। दिए गए प्रश्न में 3 वृत्त के बाह्य स्थान पर 4 नंबर दिए गए हैं। प्रथम 2 वृत्तों के बाहर नंबरों को नियमानुसार भरा गया है। तीसरे वृत्त में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। विनियम के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा। यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया और इस प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा उत्तर आएगा उसको देखते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 64 आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो 75 3 और 4 दिया, 255 6 और 7 दिया, यहाँ पर 9 और 11 दिए। तो यहाँ पर हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर जी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 606 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है। ए व बी का योग 116 है। ए सी से 3 कम है व बी 4 से ज़्यादा है। सी का मान ज्ञात करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 63 जो है इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर। देखो 12 35 16। ठीक है, 12:35 समानुपात 16। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, फिर जो है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर। देखो वर्गमूल 24 धन वर्गमूल 216 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा और बटा में 96 दिया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं। ये तो हो गया फ्रेंड जो है जनरल मेंटेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर जो है इसके आगे का पार्ट है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन जो 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है। विद्युत फ्यूज में टीन एवं लेड के मिश्र धातु का प्रयोग होता है। मिश्र धातु का होना चाहिए उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर। आपातकाल 1975 से 77 को अनुशासन जो है पर्व किसने कहा है। जगजीवन राम, विनोबा भावे, देवकांत बरुआ, वीसी शुक्ला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनोबा भावे इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर। भारतीय रोबोट जो है व्योम मित्र को विकसित किया था। सीडैक पुणे द्वारा, इसरो द्वारा, TIFR द्वारा और DRDO के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसरो के द्वारा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर। एक स्कूल एथलेटिक व्यायाम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए, शारीरिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना, छात्रों की ज़रूरतों की प्रतिपक्षी संतुष्टि प्रदान करने के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर। क्या सही नहीं है। वायसराय ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रतिनिधि होता था। गवर्नर जनरल भारत का शासक होता था। एक व्यक्ति इन दोनों पदों को धारण करता था। गवर्नर जनरल और वायसराय के पदों को 2 व्यक्ति धारण करते थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गवर्नर जनरल और वायसराय के पदों को 2 व्यक्ति धारण करते थे। ऑप्शन सी जो है ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर। भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु समूह को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका का वितरण किया गया। 18 से 45 आयु वर्ग, 46 से 60 आयु वर्ग, 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग और 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 से 45 आयु वर्ग का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर। निम्न घटनाओं का विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थ का क्षय और ज्वालामुखी प्रक्रिया। उपरोक्त में से किसमें पृथ्वी पर कार्बन के चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता। ऑप्शन ए में देखो 1 और 2 दिया है, बी में 3 और 4 दिया है, सी में केवल 1 दिया है और ऑप्शन डी में केवल 4 दिया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पर। अगस्त प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है। यह भारत के गवर्नर जनरल द्वारा घोषित किया गया था। यह अगस्त 1940 को घोषित किया गया था। इस घोषणा के युद्ध जो है परामर्शदायी समिति के गठन की बात कही गई थी और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में जो है घोषित किया गया था। तो यहाँ पर देखो और 5वां में यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी। तो ऑप्शन ए में 1 और 2 दिया है, 2 में 2 और 3 दिया है, ऑप्शन सी में 3 और 4 दिया है और ऑप्शन डी में 4 और 5 दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर 4 और 5 जो है इसका सही उत्तर है। मतलब यहाँ पर जो है 4 और ये 5 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पर। ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। न्यूजीलैंड में, अर्जेंटीना में, उरुग्वे में, जापान में और ऑप्शन ए में देखो कथन 1 सही है, कथन 1 और 2 और 3 सही है,
सभी कथन सही है और ऑप्शन डी सभी कथन गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में क्या है, कथन 1 और 2 3 तीनों सही है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर, पाठ्येतर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है शाला त्याग से विद्यार्थियों के बचाव के लिए, अनुशासनात्मक समस्याओं को रोकने के लिए, एक प्रगतिशील स्कूल प्रदान करने के लिए, छात्र विकास की सुगमता के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्र विकास की सुगमता के लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर, भारत सरकार केंद्र एवं राज्यों के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया। 2021-22 के अनुसार यहाँ पर जो है शिक्षा पर कितना बजट जो है व्यय किया गया है उसके बारे में है। तो देखो ऑप्शन इसका सी जो है सही आंसर हो जाएगा, 9.7 जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर, ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से लोकप्रिय है। हर घर जल, घर घर जल, नल से घर जल और घर घर नल जल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर घर जो है जल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पर, भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था। कलकत्ता गजट, बंगाल जनरल, बॉम्बे हेराल्ड और ऑप्शन डी है बंगाल गजट। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बंगाल गजट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पर, मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, ह्यूमस निर्माण की दर, मृदा का संचय, मृदा की पारगम्यता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है ह्यूमस निर्माण की दर जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पर, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ। 9 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947 को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा, एकीकरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर, निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखो, पुदुचेरी 4 पृथक जिलों से मिलकर बना है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, माहे अरब सागर पर स्थित है, पुदुचेरी जो है यानम कराईकल बंगाल की खाड़ी पर स्थित है और ये फ्रांस के उपनिवेश हुआ करते थे। तो देखो यहाँ पर कथन 1 और 4 सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 2 और 4 सही है और ऑप्शन डी में सभी कथन सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पर, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया था। कपिल वस्तु, महर्षि पतंजलि, यहाँ पर देखो संपूर्णानंद और अरस्तु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महर्षि पतंजलि जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पर, राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक मापने के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। जन्म पर जीवन प्रत्याशा, आयु वर्ष में, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000, बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 और नवजात शिशु की मृत्यु दर प्रति 1000। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु वर्ष में, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 1931 में, 1930 में, 1933 में, 1947 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1931 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अनुकूल अभ्यास का उदाहरण है। निरंतर मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्तिगत शिक्षा और ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धी कक्षा। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत शिक्षा जो है सही आंसर है, ऑप्शन यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए है। व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए यहाँ पर, और उसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी में देखो, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान को कम करने के लिए, पूर्व ज्ञान का जो है प्रत्यास्मरण करने के लिए और पूरी कक्षा को शामिल करने के लिए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखो 52 में छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए ऐसा पूछा जा रहा है ना, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। शिक्षण को प्रभावित करने वाली शिक्षक की अभिवृत्ति खाली स्थान पक्ष से संबंधित है। भावात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष और ऑप्शन डी है मनोगत्यात्मक पक्ष है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भावात्मक पक्ष जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पर, स्वयं के साथ संचार खाली स्थान कहलाता है। संगठनात्मक संचार, ग्रे पॉइंट संचार, पारस्परिक संचार और ऑप्शन डी है अंतर्वैयक्तिक संचार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्वैयक्तिक संचार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल समाहित है। श्याम पट लेखन, प्रश्न पूछना, व्याख्या करना और उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पर, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में खालिस्तान स्थिति का सृजन करता है। व्याख्यान सुनना, शिक्षक के व्याख्यान से नोट्स लेना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों एवं शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया को बढ़ाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 57 है यहाँ पर, खालिस्तान ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है। स्मृति, विस्मरण, प्रतिस्पर्धा की भावना और ऑप्शन डी है रुचि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धा की भावना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पर, मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खालिस्तान में परिलक्षित होता है। यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और ऑप्शन डी है आदर्शवाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदर्शवाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं, बच्चे के आक्रमण व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका, उसे एकाकी में रखना चाहिए, उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच करनी चाहिए, उसे कठोरता से दंडित किया जाना चाहिए और ऑप्शन डी है उसे अनदेखा किया जाना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके व्यवहार के पीछे कारणों की जांच किया जाना चाहिए, इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर, संप्रेषण में संदेशों के ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा खालिस्तान है। श्रोताओं की अभिवृत्ति, श्रोताओं का ज्ञान, श्रोताओं की शिक्षा और ऑप्शन डी है श्रोताओं की आय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रोताओं की अभिवृत्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पर, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? डेविस ने, B.F. स्किनर ने, जीन पियाजे ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर, B.F. स्किनर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण है? दृश्यात्मक, संग्रहण, तथ्यात्मक और ऑप्शन डी है स्पर्शनीय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, मतलब यहाँ पर जो है दृश्यात्मक, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पर, शैक्षणिक अनुदेशन का सबसे प्रभावी साधन है? दृश्य साधन, श्रव्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन और ऑप्शन डी है श्यामपट लेखन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य साधन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है? मुक्त प्रश्नावली, परियोजना, अवलोकन और ऑप्शन डी छात्रों की रैंकिंग। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों की रैंकिंग जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं, प्रकृति पोषण विवाद खालिस्तान संदर्भित करता है? अनुवांशिकी और वातावरण, व्यवहार और वातावरण, वातावरण और जैविक और ऑप्शन डी है वातावरण और पालन पोषण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुवांशिकी और वातावरण, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, NCF 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप खालिस्तान है तथा खालिस्तान है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो सक्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय साधारण है और सक्रिय साधारण है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सक्रिय सामाजिक, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पर, सेवाकालीन प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है? पहले से तैयार किए गए प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग, इसे एक आवासीय कार्यक्रम बनाना, सहयोगी दृष्टिकोण का प्रयोग करना और ऑप्शन डी है प्रशिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पर, यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे खालिस्तान होना चाहिए? उदार, कठोर, वस्तुनिष्ठ और तत्कालिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या है? वित्त का अभाव, अच्छे बुनियादी ढांचे का अभाव और अच्छे शिक्षकों का अभाव और ऑप्शन डी छात्रों का लगातार अभाव है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी समस्या है पूछा जा रहा है ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अच्छे शिक्षकों का अभाव जो है एक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, अनिश्चितता और वैधता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर अनिश्चितता, यहाँ पर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, छात्रों की सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय है? कड़ी मेहनत के लिए सुझाव, पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन, निजी ट्यूशन के लिए सुझाव और ऑप्शन डी है निदानात्मक शिक्षण है। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन डी, निदानात्मक शिक्षण, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है? शिक्षा का वह प्रकार के लिए समान अवसर जिसके लिए कोई उपयुक्त है, प्रत्येक बच्चे के लिए शैक्षिक मानकों की समानता, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर, सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है,
मनोवैज्ञानिक जो है प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का, तर्कशास्त्र का, भौतिक शास्त्र का और ऑप्शन डी है समाज शास्त्र का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 74 है एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति खालिस्तान से हुई है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद और ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक सिद्धांत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रचनावाद सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से जो अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, मुद्रित सामग्री और ऑप्शन डी है ट्रांसपेरेंसी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंसी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है साला त्यागी खालिस्तान होने की संभावना है? बेरोजगार, सार्वजनिक सहायता की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील, असामाजिक गतिविधियों में व्यस्त होना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है यहाँ पर डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी का संचालन, सुविधा प्रदान करने वाला, कक्षा की निगरानी करना और ऑप्शन डी है आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुविधा प्रदान करने वाला सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पर यूनेस्को प्रकाशन में दिए गए व्याख्या के अनुसार शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकताएं खालिस्तान है। देखो शिक्षण व्यूह रचनाओं में नवाचार, विषय में दक्षता एवं शिक्षण में सक्षमता, व्यवसाय के प्रति न्याय और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है यहाँ पर वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए इसका तात्पर्य? समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और ऑप्शन डी है एकांतिक शिक्षा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है? श्यामपट्ट, चित्रावली, अधि पारदर्शक लालटेन और ऑप्शन डी है ग्लोब। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन सी अधि पारदर्शक लालटेन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब सामान्य हिंदी से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं फ्रेंड। कल्याण का पर्यायवाची है मनोज, अतनु, भविक और ऑप्शन डी है कैताव। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन सी भविक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है यहाँ पर कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ है? धन गंवा देना, बहुत धन पाना, संपत्ति मिलना और ऑप्शन डी है धन डूब जाना। सही आंसर जो है इसके द्वारा व्यापम को इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था तो हम यहाँ पर जो है मतलब इसमें जो है स्टार मार्क लिया गया था इसलिए हम यहाँ पर जो है इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कंठोष्ठ या वर्ण है? ए और आई, री और ई, उ और ऊ, ओ और औ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओ और औ सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? उम्मीद, आदत, कलाई और ऑप्शन डी है क्लास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलाई जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पर इनमें से अनुवृत्ति चिन्ह है? देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुवृत्ति चिन्ह जो है इस टाइप का ये वाला चिन्ह है। पदबंध होता है उपवाक्य, वाक्य, संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी है वाक्य खंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाक्य खंड होता है। क्या पदबंध जो है वाक्य खंड होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है अभिज्ञ का विलोम शब्द है? अनभिज्ञता, अनभिज्ञ, अनभिप्रेत और ऑप्शन डी है अनभिज्ञता तो अभिज्ञता है। ठीक है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनभिज्ञ इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 88 है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द है? चोटी, श्रृंग, यहाँ पर उपत्यका और ऑप्शन डी है अधीत्यका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधीत्यका जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है बोलना कौशल सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण सिद्ध होगा श्रुतलेख, कथा श्रवण, परस्पर वार्तालाप और ऑप्शन डी है सुनी हुई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परस्पर वार्तालाप जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक एक करके सभी हार गए सभी एक एक करके हार गए और ऑप्शन डी है सभी हार गए एक एक करके। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी एक एक करके हार गए। क्वेश्चन नंबर 1 ये तो हो गया फ्रेंड हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बारी हम यहाँ पर जो है सामान्य अंग्रेजी के प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है तो यहाँ पर शॉपिंग ऑनलाइन यहाँ पर देखो क्रेग व्हाट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन इन हिज फैमिली। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सिंपल सेंटेंस सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है
चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन वर्ड बाई वर्ड रीडिंग इस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो है मतलब ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, चूज वन वर्ड फॉर फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, वन हु लव्स मेकिंग, यहाँ पर देखो इज कॉल्ड। ठीक है, वन हु लवर्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, चूज द बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है। तो ही सेड द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ये चारों ऑप्शन में से हमको यहाँ पर देखो क्या पूछा जा रहा है, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, ऐसा कहा जा रहा है ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 है यहाँ पर, चूज द करेक्टली, यहाँ पर जो है पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। ऑप्शन ए में देखो बी, सी और डी। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहन यू नीड टू परफॉर्म वेल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 है यहाँ पर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन। तो देखो आई वेंट, खालिस्तान यहाँ पर दिया है, माई प्रीवियस नोट्स बिफोर स्टार्टिंग टू राइट आउट द रफ ड्राफ्ट। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 है यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन। द यहाँ पर देखो कॉम्पिटेंसी दैट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू हर द यूटिलाइज द साउंड इन स्पोकन वर्ड्स वाइल रीडिंग इज कॉल्ड है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर देखो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है यहाँ पर, चूज द करेक्ट मॉडल्स वर्ब फ्रॉम द गिवन। बिफोर दिस ईयर खालिस्तान मूव आउट ऑफ माई देखो पेरेंट्स हाउस बिकॉज आई डिड नॉट हैव ए जॉब है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुड नॉट, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, चूज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, द ड्रीव ए सर्कल इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, ये सर्कल वाज ड्रॉन बाई देम इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 100 है यहाँ पर, चूज द वर्ड एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो है इसका हमको क्या करना है, एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, जेन्युइन का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। अब मिलते हैं हम लोग जो है 2021 के प्री बीएड के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।